हाँ? कहाँ आए हो? आदलिटी अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? धनुषी। आज कहाँ आए हो आप? हम बाबा साहेब को सेलिब्रेट आज बाबा साहेब के खिलाफ कुछ महिलाएं भी हैं। आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। लड़कियां बोलती है कि खुद तो रिजर्वेशन बना के चला गया, बट मैंने खुद सुना है लोगों के मुंह से, लड़कियों को बोलते हैं कि खुद तो रिजर्वेशन बना के मर गया हमारे लिए। हाँ, तो मैंने उनको वहीं पे टोका था। लाइक मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने आई हूँ, मैं उनका सेलिब्रेट करने आई हूँ। किसके साथ आए हैं? मैं अपनी मम्मी पापा के साथ आई हूँ, पूजी दादी के साथ आई हूँ। अच्छा, वेरी गुड। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। ये वो करंट है। I want to know about an era of storage, so that I take it. देखो, वैसे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अभी भी हमारे ही कास्ट के हैं, तो अगर इसको चेंज कर देंगे तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को ना आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिस भारत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पैदा हुए और बहुजनों के लिए जो जंग लड़ी, महिलाओं के लिए जो जंग लड़ी, उस योद्धा का आज जन्मदिन है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन है, जिसने मानवता की बात की। बाबा साहेब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे भारत में आज जश्न मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जश्न मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आज बाबा साहेब का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस वक्त हम अम्बेडकर चौक में जा रहे हैं और अम्बेडकर चौक में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन इस तरीके से मनाया जा रहा है। सिंगर यहाँ पर आए हुए हैं, पब्लिक यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ से आप देखिए तस्वीरें, यहाँ पर गाने गाए जा रहे हैं, मिशनरी गाने गाए जा रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के गाने आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर आपको ले चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को जम्मू कश्मीर में कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये वो प्रतिमा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, अम्बेडकर चौक में। इस प्रतिमा के पास में आप बहुजनों को हमेशा देखते होंगे। तो आप यहाँ पर आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बच्चे देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को यहाँ पर। क्या नाम है आपका बेटा? आपका नाम क्या है? कहाँ आए हो आज? हाँ? कहाँ आए हो? आदलिटी। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? धनुषी। आज कहाँ आए हो आप? हम बाबा साहेब को सेलिब्रेट। आज बाबा साहेब का जन्मदिन है, आपको मालूम है? हाँ, किसके साथ आए? अपने पापा के साथ। यहाँ पर आप देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपना नाम बताओ बेटा, नाम क्या है? कहाँ आए हो आप? कहाँ आए? आज बाबा साहब का जन्मदिन है। बाबा साहब के बारे में कुछ जानती है? महिलाओं के लिए खासकर क्या किया? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है।
यहाँ पर जन्म सेलिब्रेट करने के लिए लोग आए हुए हैं, वो लोग इस तरीके से जन्मदिन बाबा साहेब का सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीछे किताबें जो है उनका स्टॉल लगाया गया है। बाबा साहेब की फोटो जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। बाबा साहेब का फोटो यहाँ पर है। बाबा साहेब के हाथ में जो संविधान है, कई ऐसी ताकतें हैं जो संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये संविधान है जो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है बात करने की, जिंदगी जीने की। तो यहाँ पर लंगर का बंदोबस्त भी किया गया है। इसको लंगर का बंदोबस्त किया गया है। लोग लंगर यहाँ पर खा रहे हैं और वहीं पर दूसरी ओर आपको दिखाएं, यहाँ पर किताबें हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के फोटोज हैं, गौतम बुद्ध के फोटो हैं, बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें यहाँ पर हैं। जितने बहुजन महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी एक स्टॉल जो है वो लगाया गया है जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्योंकि आज बहुजन समाज के अंदर जो खुशी की लहर है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अगर ना होते, भारतीय संविधान अगर वो ना लिखते, ना बनाते, तो आप अंदाजा लगाइए कि भारत का हालात आज क्या होते। जो भारतीय संविधान बनने से पहले हालात थे शायद ऐसे ही होते। आपका नाम? अंजलि। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है आज। आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कैसे देखती हैं? अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ना होते या फिर भारतीय संविधान ना होता तो क्या होता? अगर भारतीय संविधान ना होता तो आज कोई भी नहीं होता। लोग कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ दलित समाज के लिए काम किया, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने हर एक इंडियन के लिए काम किया। जो आज औरतें बाहर हम आपके सामने खड़े हैं, पढ़ रहे हैं, 21 साल की उम्र पढ़ाई कर रही हूँ। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आज शायद मेरी शादी हो गई होती। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे लिए, जो बाबा साहब ने बनाया है। बड़े सारे लोग हैं जो बाबा साहेब के संविधान का विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी मेंटालिटी है। वो घर में वही सीखते आ रहे हैं कि अगर यही चीज किसी और इंसान ने बनाई होती तो शायद इसकी बहुत एप्रिसिएशन हुई होती, रोज इस पर चर्चा होती, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये वही जो लोग घर में सीखते आ रहे हैं, तो उनकी अब मेंटालिटी वैसी हो चुकी है। बाबा साहेब के खिलाफ कुछ महिलाएं भी हैं जो उनके विरोध में बात कर देती हैं। आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, लड़कियां बोलती है कि खुद तो रिजर्वेशन बना के चला गया, बट मैंने खुद सुना है लोगों के मुंह से, लड़कियों को बोलते हैं कि खुद तो रिजर्वेशन बना के मर गया हमारे लिए। हाँ, तो मैंने उनको वहीं पे टोका था। लाइक मेरे कॉलेज में बोला था किसी ने, तो मैंने उसको वहीं पे टोका था कि जो तुम आज बैठ के ये बोल रही हो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सिर्फ उनके बदौलत है। तो सुबह उठ के एक फूल चढ़ाना चाहिए। ही इज लाइक गॉड टू अस। उन्होंने ऐसा काम किया, जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे लिए किया, पूरे समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। खास किसी एक वर्ग के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए किया। जी जी। तो वो लोग ऐसा सोचते क्यों हैं? खासकर जिन महिलाओं की, ये लोग इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो अपने घरों में यही सोचते आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि कास्टिज्म तो बचा ही नहीं है, हमें रिजर्वेशन खत्म करनी चाहिए। वो बिल्कुल बचा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जिस दिन वो अपने घरों में छोटी कास्ट के खुद रिश्ते लेके जाएंगे ना, उस दिन कास्टिज्म खत्म होगा। आप चाहती हैं कि जातिवाद जब तक खत्म नहीं होता, कास्टिज्म खत्म नहीं होता, तब तक इन लोगों की सोच जो है वो ऐसी रहेगी, ऐसा मान सकते हैं? हाँ, वो तो है, बट अगर ये जो बोल रहे हैं खत्म करना, उसके बाद ये वापस वही साइकिल रिपीट होगा जो तब होता था। ये क्यों है? रिजर्वेशन क्यों दिया? ताकि पिछले वर्ग को थोड़ा अपलिफ्टमेंट मिल सके। अब उन्होंने एक सवाल है मेरा आपसे कि मान लीजिए इतनी नफरत जो भारतीय संविधान से करते हैं, वो सिर्फ संविधान से नहीं, वो लोगों से भी करते हैं। बस उनका ये होता है कि
ये सेंटेंस भी बोलना कि हमारे तो दोस्त छोटे कास्ट से हैं, हम उनके साथ खाना खाते हैं, ये इसमें फ्लेक्स करने की कोई चीज नहीं है। तो मैं एटलीस्ट उन्हें एक सिंपल बेसिक ह्यूमन राइट तो दो। ये चीज क्या हम किसी वो अपने क्या जनरल फ्रेंड के लिए बोलते हैं कि हम उनके साथ खाना खाते हैं बैठ के, हम ऐसा नहीं सोचते। ये लाइन बोलना भी बहुत गलत है। वो ऐसा मतलब बताना चाह रहे हैं कि हम एहसान कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, जो ये लाइन बोलते हैं ना कि हम तो ऐसा नहीं मानते, हमारे दोस्त तो छोटे कास्ट से हैं, हम उनके साथ खाना खाते हैं, ये लाइन बोलना भी बहुत गलत है। क्यों बोल रहे हो? हमारा एक बेसिक राइट है। जब कोई जब शिक्षा मिलती है, पढ़ाई मिलती है, तो उसके बाद कैसी कैसी बातें सामने आती हैं। अगर संविधान में होता मेरे साथ बात कर पाती हैं आप इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन जब हॉस्पिटल में लोग होते हैं, जब उनको ब्लड की जरूरत होती है, वो तो किसी का भी चढ़ जाता है, तब क्यों नहीं कास्टिज्म आती सामने कि नहीं मैं इस डॉक्टर से नहीं करूंगी, इस छोटी कास्ट का है, या मैं इसका खून नहीं लूंगा, तब तो सब ले लेते हैं। और ये भी मैंने सुना है, लोग टॉन्ट करते हैं कि इनकी सिलेक्शन हुई है नीट में क्योंकि SC/ST होगा तो इनकी सिलेक्शन हुई है, ये नालायक होगा। मैं आपको बता दूं, जो सिलेक्शन होती है ना, वो सिर्फ होता है एंटर करने के लिए। जब कॉलेज पास करना है वो सबके लिए सेम है, वहाँ पे कोई ये नहीं है कि पासिंग मार्क्स SC वाले के इतने होंगे तो इनको पास करेंगे। वहाँ पे जो बंदा बाद में डॉक्टर बनता है वो सबका इक्वल होता है, वो एक टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट। तो आज कान खोल दिए उन लोगों के, उन्हें बता दिया आपने। नहीं आएगा फिर भी आदत से मजबूर हैं वो लोग, क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या नाम है बेटा? My name is Sadika. मैं जम्मू सिटी से हूँ। मेरी क्लास सीनियर KG, मैं KG स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने आई हूँ, मैं उनका सेलिब्रेट करने आई हूँ। किसके साथ आई हैं? मैं अपनी मम्मी पापा के साथ आई हूँ, पूजी दादी के साथ आई हूँ। अच्छा, वेरी गुड। जय भीम जय भीम जय भीम। ये वो करंट है जो अब छोटे छोटे बच्चों के अंदर आने लगा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचार अब काम कर रहे हैं। मैम एक मिनट आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बात कर सकते हैं आप हमारे साथ? अपना नाम बताइए। पूजा मिलिया। सबसे पहले तो आज के दिन पे मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से भीम समाज को। तो आज के इस दिन पर आप सबको ढेर सारी बधाई हो। ये अब तस्वीरें जो हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हैं, गुरु रविदास जी की हैं, कबीर साहब की हैं, बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें हैं। ये अब लोगों के घरों तक जाने लगी हैं, लेकिन कास्टिज्म खत्म नहीं हो रहा है। वो चीजें कैसे खत्म होंगी, आप कैसे देखती हैं, वो खत्म कैसे हो सकता है? वो सर उसका एक ही माध्यम है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहले भी बताया है, वो है शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने समाज को बदल सकते हैं। जब तक देश का हर नागरिक शिक्षित नहीं हो जाता तब तक समाज नहीं बदल सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि की चेन्स हैं, बड़ी सारी चीजें हैं यहाँ पर, और इस चीज को कवरेज करके हम आपको दिखाने का प्रयास करें। अपना नाम बताइए। यशस्विनी। कौन सी किताब खरीदी आज आपने? The Chaman Age। ये क्यों ली किताब? ये कुछ पढ़ना चाह रही है? Yes. I want to know about an era of storage, so that I take it. अपना नाम बताइए। यहाँ पर बच्चों को लेकर के आना और ऐसी किताबें पढ़ाना, ये स्टेशनरी या ये किताबें उन लोग बच्चों तक पहुँचाना कितना जरूरी है? सर जरूरी है बेसिक के लिए, क्योंकि हमारे पापा साहब को हमेशा इन्होंने सिर्फ एक मतलब दलितों का ही नेता बना के रखा। उनकी रीडिंग पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें ये पता चलता है कि उनका विजन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए नहीं था, तो कंट्री की बेटरमेंट के लिए था। वो चाहते थे हमारी कंट्री के हर एक बंदा कंट्रीब्यूट करे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में। सो इसलिए उनकी हर एक पढ़ने में, चाहे वो हम क्रॉस एग्जामिनिंग के लिए पढ़े, चाहे उनका इंटरप्रेट करने के लिए पढ़े, चाहे जिस मर्जी वे में पढ़े, ठीक है, ये हमारे एनलाइटन करता है कि हमें कैसे अपने अच्छे के लिए हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। उनको
उनकी किसी भी रेटिंग में हम सिर्फ आज की बात नहीं कर सकते कि उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलरली फॉर दलित किया। उन्होंने वुमेन राइट्स के लिए बात की। वुमेन राइट में उन्होंने कोई कभी भी ये बात नहीं की कि यार ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, मतलब ये प्राइवेट क्लास की वुमेन है। जो वुमेन की बात की है तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। जब उनके जितना बाबा साहब पढ़े हैं या जो कुछ उन्होंने लिखा है उसे बिना पढ़े, भारतीय संविधान को बिना समझे अब एक नई मुहिम चल रही है कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। संविधान को बदलना, चेंज करना ठीक है, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन जब इसका बेसिक हम चेंज करेंगे ना, तब जो हम रिपरकशन देखेंगे ना इसका, तो वो हम ये मान के चल सकते हैं कि ऐसे माने है कि जब हमारा रियल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो जो हमारे पे 1000 साल पहले जैसे मुगल आप आए थे ना, तो वही हमारे बीच में फिर से वापस फ्रैक्शन कम हो जाएगी, फिर से हम लोग प्रिंसली स्टेट में बन जाएंगे, फिर से हम लोग वही छोटे छोटे सेक्शन में बन जाएंगे और फिर से कोई एक बाहर का बंदे आएंगे वो आराम से हमें थप्पड़ मार के पूरी कंट्री को स्लेव करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि भारत को बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय संविधान को बचाना जरूरी है। तो भारतीय संविधान को बचाना जरूरी क्यों है ये आप सब जानते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। सर आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की आप सबको हार्दिक बधाई है। और सवाल ये है कि भारतीय संविधान के खिलाफ जो ताकतें अब काम कर रही हैं, क्या वो अपने उस मकसद में कामयाब हो जाएंगी या फिर बहुजन समाज उन्हें रोक पाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो भाईचारा बाबा साहब ने बनाया है, जो भाईचारा देश में बनाना चाहते हैं, वो तो गलत काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। और जो लोग भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, जो लोग भाईचारे पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो कुछ शरारतें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे भारतीय संविधान को बदलने में या फिर भारत के अंदर की जो भाईचारा उसे तोड़ने में? देखिए, ऐसा है कि हम महसूस करते हैं कि जो देश में समानता, भाईचारा चाहते हैं, वो तो हमेशा हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा देश भारत जो है मजबूत रहे और हम लोग सब मिलके इकट्ठे होकर रहें। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव और ज्योतिराव फूले, महात्मा सुमित्राबाई फूले और गुरु रविदास, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी और जो बुल्ले शाह जी, फकीर बाबा फरीद जी, इन्होंने जो भाईचारा सिखाया है, अगर हम लोग देश को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो मुझे लगता है कि देश मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा और भारत का लोहा भी दुनिया मानेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोगों के विचार हैं, जो लोग अपने अपने विचार शेयर कर रहे हैं भारतीय संविधान को लेकर के, भारत के संविधान और भारत के हालातों को लेकर के लोग क्या कहते हैं। आपका नाम बताइए। यहाँ आए हैं आज, बाबा साहेब का जन्मदिन है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? हम एक तो पहले यहाँ आए हैं टाइम निकाल के, पापा की जॉब काफी बिजी होते हैं, एक तो टाइम निकाल के आए हैं। ऊपर से घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हम बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हम आज इधर क्यों है, उनकी वजह से हैं। तो कई लोग तो मानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान जो लिखा है उसे बदल देना चाहिए, जरूरत ही नहीं है उसकी, ऐसी चर्चाएं हो रही है। देखो, वैसे फ्यूचर के साथ चेंजेस तो आने चाहिए, पर ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं जो नहीं चेंज होनी चाहिए। जो उन्होंने लिखी है उनके टाइम पे उनकी जितनी अचीवमेंट्स और एजुकेशन किसी के पास नहीं थी, बहुत कम लोगों के पास थी। तो जो उन्होंने लिखा है वो अभी तक हम इधर हैं उनकी लिखे हुए लॉज की वजह से। तो बिल्कुल चेंज तो नहीं कर सकते, बट चेंज एविडेंट है विद फ्यूचर। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि बदल ही देना चाहिए, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, अलग अलग धारणाएं हैं उन लोगों की, वो ऐसा क्यों सोचते हैं, आपको क्या लगता है?
देखो वैसे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अभी भी हमारी ही कास्ट के हैं, तो अगर इसको चेंज कर देंगे तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को ना आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को बदल देंगे तो इंडिया भी, आप देखो ना, इंडिया भी पीछे रहेगा क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन आगे नहीं जा पाएगी और पॉपुलेशन के साथ ही इंडिया का डेवलपमेंट होगा। वो तो उदाहरण ये देते हैं कि आरक्षण की वजह से देश पीछे चला गया है। वो लोग आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरियों में आ गए हैं, जिन्हें अब वो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, वो नुकसान कर रहे हैं। वो ये उदाहरण देते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं मानूंगी, और मतलब हो सकता है कुछ फील्ड्स में ऐसा हो भी सकता है, मतलब सबसे तो नहीं हो सकता, पर वही बात आ जाती है, पॉपुलेशन की बात आ जाती है। अगर आप 70% पॉपुलेशन को ही मौका नहीं दोगे तो 30% पॉपुलेशन जो इतने सालों से ऑलरेडी जो बेनिफिट में थी वही आगे आती रहेगी, तो वो पिछड़ी पॉपुलेशन तो पीछे ही रहेगी। 30% पॉपुलेशन को आप आगे बेच के इंडिया की डेवलपमेंट कैसे करोगे? आपको सबको साथ लेके चलना है, तो फिर ये आरक्षण मुझे लगता गलत है। ये विचार हैं। आप क्या करती, पढ़ रही हैं? हाँ, स्टूडेंट हैं। ये विद्यार्थी ये सोच रख रहे हैं, विद्यार्थियों की ये सोच है, वो ये सोच रहे हैं। और आगे के प्रोग्राम को अब आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब आप लाइव तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। सक्षम तालमा शहबाज, सभी के नाम बोले गए, जिनका नाम नहीं बोला गया वो हाथ खड़े कर ले। इसके बाद सांची का धोना, सांची का जो टीचर्स हैं जिन्होंने रिजल्ट को कंपाइल किया है वो स्टेज पे आ जाए। जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं उनको अनाउंस करने के लिए जो टीचर्स हैं जिन्होंने रिजल्ट कंपाइल किया वो जल्दी से स्टेज पे आ जाए। मैडम जी आगे आए, मैडम जी आगे। मैडम नीरू सम्याल, कोऑर्डिनेटर ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, और उनके साथ जो पीछे पिक्चर है वो सारे स्टेज पे आ जाए। अब मैडम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बच्चे आए हैं तीनों कैटेगरीज में उनके नाम अनाउंस करेंगे। जो भी नाम होंगे वो स्टेज पे आ जाए अपना अपना अवार्ड लेने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले हम एज ग्रुप 5 to 9 ईयर के बच्चों का है। सांची है फर्स्ट प्राइज, सांची एंड कर्तव्या बोथ गॉट फर्स्ट प्राइज। कर्तव्या एंड सांची।
सेकंड प्राइज। महर थर्ड प्राइज। महर Now age group 10 to 14. Third prize goes to Riyansh Kalsi. Riyansh Kalsi, please come on the stage. Second prize goes to Achman. Achman, second prize. First prize goes to Tabisha. Tabisha. Tabisha.
goes to Asia. Third prize goes to Priyanshu. आप सबका शुक्रिया। आप अपनी अपनी जगह पे बैठे। आज दोबारा से जो बच्चे क्यूज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिनके नाम लिखवाए गए थे, वो जल्दी से स्टेज पे आ जाएं। फर्स्ट सांची, आराध्या एंड आभ्या सेकंड। आरव, समरथ, किरणवाला, आहिल खान। आरव, समरथ, म्यूजिकल चेयर विनर केविन समयाल। अभी इसी के साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फिलहाल हम बाकी बाद में देंगे। और जो म्यूजिक ग्रुप है, वो जो म्यूजिक कंपटीशन वाले लोग हैं, म्यूजिक वाले, संसार सिंह आरटीए न्यूज, संसार सिंह जी आरटीए न्यूज। जिन साथियों ने स्टॉल लगाए हैं आज के इस अवसर पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से स्टेज पे आ जाए।
फिर से एक आपके सामने नीता आदर्श जी अपना सॉन्ग लेकर पेश हो रहे हैं। डोगरी की बाबा साहब के ऊपर होना चाहिए बस, बाबा साहब हेलो बाबा भीमराव बड़ा बनकर से बाबा भीमराव बड़ा बनकर से हर की लगा दे सुलेमान कर से बाबा भीमराव बड़ा बनकर से बाबा भीमराव बड़ा बनकर से हर की लगा दे सुलेमान कर से हर की लगा दे सुलेमान कर से भीमराव बड़ा बनकर से भीमराव बड़ा बनकर से हर की लगा दे सुलेमान कर से हर की लगा दे सुलेमान कर से
मैं किसी देशभक्ति गीत सुनाऊं क्योंकि बाबा साहब ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बुलाना चाहेंगे सावन लखोत्रा जी को, मिशनरी सिंगर मंच पर आ जाएं। सावन लखोत्रा जी। सारे मेरी तरफ जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और ज्यादा देर ना लगाते हुए बाबा साहब जी का गाना कीबोर्ड ऑन कर दे भाजी, कीबोर्ड। पिछले साल मेरा एक सॉन्ग बाबा साहब का सपना वो भी शुरू होगा। किन्ने सुनिया एक बारी हाथ पूरा करके। तो मेरे वीर जिन्होंने सुनिया उन्हें शेयर भी करो क्योंकि मतलब व्यू बहुत घट है। एडा बड़ा समाज है तो फिर भी शेयर बड़ा घट है। जुल्म ना करना, जुल्म ना बाबा साहब का पढ़ लिख के ऐसे दुनिया पे पढ़ लिख के ऐसे दुनिया पे ना तुम कौन आए मेरे बाबा साहब का मेरे भी मनाओगा, मेरे बाबा साहब का मेरे भी मनाओगा सपना अजी सच बाबा साहब का सपना अजी सच जन्म ना करना जुल्म सारा, जन्म ना करना जुल्म सारा। बाबा साहब का ऐसी गाना, बाबा साहब का ऐसी गाना। पढ़ लिख के ऐसे दुनिया पे, पढ़ लिख के ऐसे दुनिया पे तुम कौन आए मेरे बाबा साहब का मेरे भी मनाओगा, मेरे बाबा साहब का सपना ऐसी सच बाबा साहब का सपना ऐसी सच बनाओ।
बाबा साहब मेरे भीमराव मेरे बाबा साहब सपना ये बाबा साहब माफी चाहूंगा रात में मेरा प्रोग्राम थी 3 घंटे उत्थे लगाए कोई भी 2 घंटे बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रोग्राम साढ़े नवे शहर थी उत्थे लगा के आया तो मैं क्या कि आओ जी के सारे के दर्शन जरूर करने हैं करके उत्थे पहुंचे हैं बोलो जय भीम जय 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 भीम बहुत बहुत शुक्रिया अंबेडकर जी से बैठा है ये तो बहुत ना मेरे को ऐसी नहीं है सिलेक्शन बहुत मेरे को सिर्फ म्यूजिशियन भी उन्होंने कितने काम जाना पता नहीं कोई काम है इस करके मेरा आए भी है हाजिरी और लगाते बड़े सच्चे दरबार की बाबा साहब जी की आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे अनुराधा भारती जी को स्पीच के लिए। जय भीम आप सभी को। सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। आज बाबा साहब के 134 जन्मदिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बहुजन समाज में जितने भी समय समय पर सभी महान नायकों ने जन्म लिया उन सभी को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। वैसे तो बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी को उनकी परिचय कराने की जरूरत ही नहीं है आप सब में से किसी को भी। वो अपने आप में कितना बड़ा नाम है, एक इतनी बड़ी पहचान है कि आप सभी जानते हैं। फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ आप लोगों के सामने। तो बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों की ढाल, ज्ञान की मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। इतिहास की पाठ्य किताबों के साथ ही उच्च कोटि के विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोल्ड में, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, बुद्ध के उपासक, जाति के बैरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता, सदी के महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को मैं अनुराधा कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इस स्पीच के थ्रू आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ। जितने लोग भी मुझसे पहले अभी आकर गए उन सब ने अपनी अपनी तरह से कोशिश की आप सबको एक मैसेज देने की। थोड़ी सी कोशिश मैं भी करती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो छोटा समझ के माफ कर दीजिए। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, है ना। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। लेकिन हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं बाबा साहेब की बेटी हूँ और बाबा साहेब जैसे संविधान निर्माता हम दलितों के दाता हैं।
कमजोरी मुझे हमारे समाज में नजर आती है कि कहा जाता है कि हम देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कि हम देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ हिंदू भी पैदा होते हैं, मुसलमान भी पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू होना जरूरी है न मुसलमान होना जरूरी है, एक राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। मेरे विचारों में नहीं, जरा सोचिए, ये पेड़ पौधे भी परेशान हो जाए, ये पेड़ पौधे भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक और जो कमी है मुझे हमारे समाज में नजर आती है कि हमारे शिक्षक विभाग जो है वो केवल दो तरह के वर्ग के लोगों के लिए बना है, पहला जो विद्वान है और दूसरा जो धनवान है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमें हमारे हमारे कल को सुधारने के लिए आज परिश्रम करना चाहिए? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे लिए किया है उसकी तो हम शब्दों में कल्पना भी नहीं कर सकते, जितने शब्द कहे जाए उनके लिए कम ही है। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना आज बेहतर बनाए तो हमारा आने वाले कल उससे ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम आज परिश्रम करेंगे तो हमारे आने वाले कल को जो है इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आज का हमारा जो युवा समाज है जो मंदिरों में जा जाके नारियल फोड़ के अपनी सफलता के लिए भगवान को रिश्वत लगा रहा है, बिल्ली के रास्ते काटने तक पर भी जो हमारा शिक्षित युवा समाज है वो खड़ा हो जाता है। अब जब तक ऐसा समाज में चलता रहेगा तब तक हमारे देश में अंधविश्वास कभी खत्म नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश का अंधविश्वास, जो हम लोगों ने अंधविश्वास इतना ज्यादा फैलाया हुआ है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पूरी दुनिया ने शीश नवाया है, तो फिर क्यों हमने आस्था के नाम पे अंधविश्वास फैलाया है? राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चे को मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्चना के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखता हुआ देख सकेंगे हम। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा देश निर्माण नहीं होगा। हमारे नव भारत की शुरुआत हमसे ही होनी है, तो बेहतर होगा कि अगर हम आज हम परिश्रम करें तो हमारे आने वाला कल इससे बेहतर होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी होंगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a symbol of daughter of this motherland, I feel proud to be an Indian. जय भीम, जय भारत। और एक और बात कहना चाहूंगी, जितने भी हमारे पुलिसमैन हैं, हमारे आर्मी के जवान हैं जो कि दिन रात सड़कों पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा के लिए इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, हमारे देश के किसान, इन सब लोगों के बिना हमारे देश के निर्माण की कल्पना तक करना मुश्किल है। तो एक बार अपनी तरफ से मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि अपना काम इतनी ईमानदारी से करते रहे ताकि हमारे देश की उन्नति और हो पाए। थैंक यू सो मच। एक बार मेरे साथ सारे जने बोलिए, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी। थैंक यू सो मच। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी रुद्राक्षी कुंडल को, एक स्पीच डिलीवर करना चाहती है। क्या कर रहा हो? A very good afternoon to everyone. My name is Rudraakshi Kundal. I study in class 1. Today we are here to celebrate Ambedkar Jayanti. Ambedkar Jayanti is celebrated on 14th April every year in the memory of Dr. Bhimrao Ambedkar. He was born in 1891. He is known as the father of Indian Constitution.
पढ़ाई करोगे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सोनू हीर जी सिंगर को। सोनू हीर सिंगर। जय भीम जय भारत। नव विजय सारे ਨੂੰ जय भीम ਤੇ पूरी टीम ਉਹਦੇ सामने मेरा भरा ਇਹਨੂੰ ਨਾਥ ਦਾ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ आरडी थापा जिन्होंने कितना जुनून है अज किसी एमरजेंसी करके नहीं ला ली मामा कहते लाना लाने तो ला टाइम किसी वजह करके प्रदीप जी डीजे साउंड बहुत देते कोई एमरजेंसी करके मैं इतने नहीं आ सकिया मेरी मजबूरी ऐसी बन गई कोई घर की प्रॉब्लम बन गई ऐसी हूँ अगे प्रोग्राम जा रहे हीरा नगर जाना हीरा नगर जाना तो कुंडल साहब को मैं क्या हाजरी लाने चरणों में जिन्होंने मेरा भरा याद भी थापा पूरी टीम तो कितना वधिया प्रोग्राम कराते हैं कितना अच्छा प्रोग्राम कराते हैं प्रोफेसर साहब और मैं लेट आया मेरी शायद बदकिस्मत हुई 2-4 गोल छेती ला दे कमेंट चला दे रस जय भीम जे ना जगते बिना साल बाजी कोशिश करना पड़ा जे ना जगते बाबा साहब होंगे ता पिछड़े लोग पछाड़े ही रह जाते वो तगड़े जिंदे नाल दाड़िया दे पहला वो तगड़े जिंदे नाल दाड़िया दे मोड़े सदा नहीं माड़े ही रह जाते कितों कुलियां गरीबां दियां पछड़ियां सी ते सुपने उजड़े उजाड़े ही रह जाते ते सुपने उजड़े उजाड़े ही रह जाते जेड़ा जग ते बाबा साहब होंदे ते ना कोई जिंदगी जीण दा जज हुंदा ते ना कोई जिंदगी जीण दा जज हुंदा रहते दूर ही कोर्ट कचहरियां तो ते साडा कोई वकील ना जज हुंदा पहला तारी जाने सारे बजाओ जग मेरी थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू रहते दूर ही कोर्ट कचहरियां तो ते साडा कोई वकील ना जज हुंदा वो पहला बाग ही चुक के बुरकियां झूठ खांदे ते भुखे पेट दा कदे ना रज हुंदा ठीक है ना पग्गां डुबदियां चुनियां दी थां है ना पग्गां डुबदियां चुनियां दी थां ते साडे सिरां ते टोकरी जा छज हुंदा तेरे बाज बाबा साहब जड़ा हाल हुंदा ते मेरी कलम तो बेहान नहीं अज हुंदा सुन गए वो सिक्का तू भी बिना साई बाल के गाले हो गए फुट लगे वो सिक्का तू भी कन्ना दे बिच पैंदा वो सिक्का तू भी कन्ना दे बिच पैंदा जिन्ना जग ते बाबा साहब होगा वो सिक्का तू भी कन्ना दे बिच पैंदा जिन्ना जग ते बाबा साहब होगा इधर सोने सोने करके बैठे सारे विद्या वेद ग्रंथां मैं कोई नकल नहीं किसी की करता ये अपनिया लिखिया गल्लां ने ध्यान नाल सुनो विद्या वेद ग्रंथां ते कोई शूद्र पढ़ा सकदा कहंदे ने विद्या वेद ग्रंथां आदि खाबा साहब ये खाबा साहब सुनो देखो
विद्या वेद ग्रंथां नहीं सी कोई शूद्र पढ़ा सकदा, मंदिरां विच जाना एक पासे नहीं सी कोलों दी भी जा सकदा। अज सारे मंदिर वाले तेन बाजा मारने इतने बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ। जगराते मैं भी करना तो मैं किसी देवी देवते को मंगना नहीं, मेरा कारोबार है, मैंने किसी माता का डर नहीं, किसी शिवजी का डर नहीं, मैं किसी देवी देवते के मेरे मन में नहीं। सीधी गल है, अपने माँ प्यो जोड़े ने धरती से वक्त ने अपने माँ प्यो की सत्कार करो। ये बाबा साहब ने सदगुरु से कितना कुछ किया। और ये भी नोट कर लो कि जम्मू के किसी भी नाल ही लगता किसी देवी देवते वास्ते जगराते में मैंने नहीं बुलाया जाता। पहले प्यार देखने कहते सोनू ही रोज हथ चुका रही तो माता ने जगराते में ना बाबा साहब की गल्ला करता है तो पागल है पता नहीं। तो मेरे जगराते में भी बाबा साहब मेटकर, गुरु रविदास, सतगुरु कबीर महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले सारिया गल्लां करता। विद्या वेद ग्रंथां नहीं कोई शूद्र पढ़ा सकदा, मंदिरां विच जाना एक पासे निसी कोलों दी भी, ठीक है सर, निसी कोलों दी भी जा सकदा। अज सिर ते सुख दियां छावां ने, अज सिर ते सुख दियां छावां ने, चारे रहियां बदलती छावां ने, ठीक है बस। एक पुकार गुरु रविदास का दे, एक पुकार बाबा साहब का दे। बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। साडी छपड़ियां का पानी पीते, छपड़ियां का पानी पीते, चुक बुरकियां जूर सी खाते, छपड़ियां का पानी पीते, चुक बुरकियां जूर सी खाते, सामड़ियां का भेज के पिपल न जिने दी तो छुप सी जाते। मदन जलंधरी सुन हीर दे बदलियां सजना रावा ने, एक बार बाबा साल जय भी। देखो भाई बिना साल गाए के गाओ, निकी जी साल गाए गाना एक बार ताली लागे सारे जय भी। आगे लागे लोग लागे बहुत सारे खुशी
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आप लगभग श्रीमान जी समझ के पूजा समझ सॉरी छोड़ दो समझ के पूजा समझ के पूजा पीड़ित दब के करने समझ के पूजा पीड़ित दब के करने मिट्टी लाल होके मिट्टी बच्चे आना करनी मिट्टी लाल होके मिट्टी बच्चे आना करने बच्चे आना करने समझ के पूजा पीड़ित दब के करने होके बच्चे आना करने कोई फिर भी नीच बुलावे कोई फिर भी नीच बुलावे गल करना सिखिया नहीं गल करना सिखिया बड़े प्यारे बच्चे में गाड़ी लगे पूरिया तोरा शोरा चटिया थले रखिया सौड़िया चटिया पूरिया तोरा शोरा चटिया थले रखिया सौड़िया दरिया लाश जाती वालों मतलब ऐसे सारे मेरी अपना मेरे भरा सारे पूरिया तोरा शोरा चटिया थले रखिया सौड़िया चटिया दोनों सामने तक सगा चटिया देवता पत्थर प्यारा बाबा साहब की कृपा नाल पढ़ डीसी बन गए डॉक्टर बन गए बड़े बड़े अफसर बन गए डीसी नहीं अपने आप को स्टूडेंट को समझ दो बाबा साहब की देन नाल बड़े बड़े अफसर बन गए सुनियो प्रोफेसर साहब डीसी बन गए डॉक्टर बन गए बड़े बड़े अफसर बन गए डीसी बन गए डॉक्टर बन गए बड़े बड़े अफसर बन गए कुर्सी तेरे सेवका दी
मारे लगिए सारी किसी बन के किसी बन के बच्चे अफसर बन के कुर्सी तेरे सेवका दी कुर्सी तेरे सेवका दी सरकार तुम्हारे लगिए कोई कृपा होगी मेरा सब लगिए सारे बोल साहब पहले भी दोनों हाथ जोड़ के माफी है कि मेरा बड़ा भरा मैं लेट आया एक पूरी टीम को दोनों हाथ जोड़ के माफी है ताकि मेरा बड़ा भरा जी में हुक्म करा जाए पंडित साहब साढ़े जम्मू कश्मीर दे इकलौते पद्मश्री साढ़े बड़े भरा रमालू राम जी साढ़े बिच शामिल होए ने दिल दी गहराइयों तो उनका स्वागत और साढ़े समाज की बच्ची सरस भारती जड़ी के पूरे देशे और विदेशे में अपना नाम चमका दी वो भी सारे विच आज शामिल हुई है दिल की गहराइयों तो पूरे परिवार का दिल की गहराइयों तो स्वागत और श्री पद्मश्री अवार्डी रमालू राम जी की रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टेज संभालो तो जरा कुछ सुनाओ भी दोनों 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 बाबू तो धी दोनों दोनों आ रही है मैं तो तीनों आखा तीनों आ रही है बाबू तो दोनों धिया स्टेप राजू देखो साड़ी कौम का शेर है जो ना कुतु रामनगरू लेना आवाज अपनी शुरू की थी रामनगरू और निके निके प्रोग्राम करी 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 इन मां डोगरी का ना भी पूरे देश में और विदेश में रोशन किया है और जिस मौके अस दिखने अपने बड़े भरा की तो सीना वाकई फकर कटे चौड़ा होता है तो पूरी संगत जिन्हें भी इतने बैठी हुई है पूरे जिन्हें भी लोग इतने बैठे हुए हैं तालियां मारी स्वागत करो इस परिवार का इस बच्चे का इस बच्चिए का देखो ये सिर्फ ना नहीं रही है ये सारे देश की आन वान और शान है तो बड़े भरा रमालू राम जी शुक्रिया मेरे भरा श्रीमान मानयोग पवन कुंडल जी पंडाल च बैठी थी समूह साध संगत जी सारे की अज दे महान बेले दियां बड़िया बड़िया बधाइयां ये मेरे दादा ये बेला बड़ा भागे वाला कि तुमदी गोदा का प्यार उस की नसीब हा जिस की तुमदी गोदा का प्यार नसीब हा उसने मौका कटी लिया खैर बाबा साहब जी तुमदा कर्जा ते नहीं मुकदा पर सदा रहमत रखना अपने इस परिवार पर सदा चढ़ती कला च रखना समूह साध संगत जी
सारे की इस पासे भी मेरे सारे भराओं की कोटि कोटि प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। इस तो पहला के पद्म श्री रमालू राम जी अपनी गल शुरू करन, मैं इस मौके की हासिल करना चाहना कि इनके हथों जेड़े सारे उभरते कलाकार ने सारे समाज के उन्हें की सम्मानित भी करवाना चाहना। तो सुनील और राजन दोनों भरा जिन्हें सवेरे के इस प्रोग्राम की 4 चल लगाए दें, उन्हें की सम्मानित करने वास्ते मैं रिक्वेस्ट करना पूरी मैनेजमेंट कमेटी की वो भी ऊपर आए, पूरी मैनेजमेंट कमेटी ऊपर आ जाए और सारे बच्चे अगर पद्म श्री रमालू राम जी ने तो इनके हथे अगर कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैनेजमेंट कमेटी ऊपर आए, मैनेजमेंट कमेटी सारी ऊपर आ जाए। डॉक्टर विजय सरारा बरादरी के प्रधान, सरारा बरादरी के प्रधान ऊपर आई जान अपनी टीम कन्ने। इन्हें हर साल स्टाल लगाते हैं और हर साल संगत की सेवा करते हैं। शुक्रिया सुनील एंड राजन जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेव जी तो कल ही ऊपर आवाज हर साल और इतने स्टाल लगाते हैं सरारा बरादरी, और इस साल इन्हें आइसक्रीम का स्टाल लगाया जिन्हें को सवेरे की खा दे, और दिल की गहराई तो इनका बहुत बहुत पूरी बरादरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जेडे डिम्पल जी उनकी टीम है वो भी ऊपर आई जाए। डिम्पल जी और उनकी टीम, डिम्पल जी और उनकी टीम, शुक्रिया प्रधान साहब, शुक्रिया। डिम्पल जी और उनकी टीम, पीएनबी बैंक और उनकी टीम, पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक के जिन्हें भी मुलाजिम और उनकी टीम ही जिन्हें पिछले स्टॉल लगाए हैं कोल्ड ड्रिंक और पानी का, अगर उनके पीछे कोई ऐड ठीक है, अगर कोई नहीं है तो आज उन्हें की इनका अवार्ड जड़ा है उनके तक पहुंचाई देखे। महाराष्ट्र तो एक टीम आई है, महाराष्ट्र से एक टीम आई है
उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे आ जाए। महाराष्ट्र से बाबा साहब का जो स्टेट है वहां से एक टीम आई है। जम्मू के लोग आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए, हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। दिल की गहराइयों से आप बाबा साहब की धरती से आए हैं, आपकी दिल की गहराइयों से स्वागत। इनको सम्मानित कीजिए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय भवानी, छत्रपती शिवाजी महाराज की। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बाबा साहब की धरती से आए हैं। यहाँ पे सभी मान्यवर जो उपस्थित है उनका मैं दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब लोग महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र से जहाँ पे नासिक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हम हर साल माता वैष्णो रानी का दर्शन करने के लिए 14 अप्रैल को हम यहाँ पे आते हैं। कल का हमारा दर्शन है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी टीम ने हमारा आदर सत्कार किया, सम्मान किया। हम भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा आप मैं अभी सर के पास मेरा नंबर लेके रखता हूँ। आप भी महाराष्ट्र में नासिक में कभी आएंगे, हमारे यहाँ पे 12 साल में एक बड़ा कुंभ मेला मिलता है, तो कुंभ मेले में जो भी आप आएंगे तो हमें कांटेक्ट करो, हम भी आपको आदर सत्कार हम करेंगे। जय महाराष्ट्र। थैंक यू। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये हमारे यहाँ पे हम कुंभ को इतना रेफरेंस नहीं देते हैं। हम आपके वहाँ आएंगे जरूर, लेकिन आएंगे दीक्षा भूमि पे, वहाँ भी हम आपसे मिलेंगे, जरूर कंटेक्ट करेंगे। जय भीम, जय भारत। बटवाल बिरादरी दे बटवाल युवा मूवमेंट की टीम जी जिन्हें स्टाल लगाया और जी सारी मैनेजमेंट कमेटी च भी हैं। बटवाल युवा मूवमेंट के लोग जिन्हें भी हैं स्टेज पाए जान। बटवाल युवा मूवमेंट और भी जो साथी जिन्हें अब स्टॉल लगाएगा हाँ वो सारे और एडवोकेट सुनेहा अत्री जी और शिवानी अत्री जी और उनकी टीम, वो भी स्टेफान शिवानी अत्री जी और उनकी टीम हर साल भी स्टॉल लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयां तो उनका बहुत बहुत स्वागत। सरसली अगे आओ, सरसली अगे आओ, सरस भारती जी अगे आओ, सम्मानित करो बच्चे की। PNB टीम दे पंजाब नेशनल बैंक की टीम के जेडे भी साथी हैं ना वो स्टेज पाई जान। मोहिंदर जी PNB बैंक की टीम दे मोहिंदर जी स्टेज पाई जान। सुदेश खापा जी झंडा डंडा टीम सुदेश। एक ऐसे आदमी ने कले जेड़ा हर साल जिन्ना भी तो झंडा डंडा शहर लिखते हो, इस कला बंदा सारे कट्ठे मैनेज करिए प्रोवाइड करता था। अजीत जी हर साल सानू केक प्रोवाइड करते हैं।
ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ हर साल केक खड़िया वो अजीत जी और प्रोवाइड करते हैं और अजीत जी उनका बहुत बहुत स्वागत। सुमित और भी अगर इनके कने बंदी है तो आई जान, अगर है इनके कने बोल चालते आई जान जल्दी। मल्ला वेलफेयर कमेटी भगवती नगर विश्वकर्मा सभा भगवती नगर उन्हें जड़ा अरेंजमेंट किया रैली वाले दिन साड़ी कमेटी उनका दिल की गहराइयों तो शुक्रिया अदा कर दी है। बेहतरीन अरेंजमेंट उसने रैली वाले दिन किया और चाह और हलवे का अरेंजमेंट उन्हें किया। दिल की गहराइयों तो उनका शुक्रिया अदा करने बंसीलाल जी और उनकी टीम ओबीसी ग्रुप जितना भी है सारा ऊपर आई जाए। ओबीसी ग्रुप सारा एफसी सतिया जी आरटीआई न्यूज चैनल के साथी थे इन्हें तो स्टेज भाईजान और कैमरामैन मेरे हैं स्टेज भाईजान बिल्कुल आ रहा है बिल्कुल मेरे ने झंडा लाए थे मैं तो लाया सर शुक्रिया। जेड़े लोग स्टाल लगाए दा जिन्हें साथियों स्टाल लगाए दा उनके विचों अगर कोई रही है तो पीएनबी बैंक जेड़े मुलाजिम ने वो रही ने जेड़े साथियों स्टाल लगाए दा साबल लखोत्रा जी सिंगर पिछे छपे देना उपराइजन स्टेज पे इन्हें की बाबा साहब की प्रतिमा दिए सम्मानित करोगे। जेड़े अंबेडकर कॉन्वेंट स्कूल जेड़े बच्चे अपने लिए आए थे कंपटीशन च पार्टिसिपेट करने वास्ते उन्हें रिक्वेस्ट है कि उस स्टेज पे आन। जेड़े भी स्कूले के प्रिंसीपल या स्कूले का स्टाफ बच्चे लिए आए थे उस फंक्शन च पार्टिसिपेट करने वास्ते वो अपने स्टाफ करने ऊपर आई जान स्टेज पर। पीएनबी बैंक के मुलाजिम अगे आन जी। जल्दी आओ सुरेश कुंडल जी जल्दी। जोरदार तालियों के स्वागत करो अंबेडकर कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल और उनका स्टाफ अपने बच्चे के लिए अपने स्कूल के बच्चे के लिए
ड्राइंग और पेंटिंग कंपीटिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨੀਅਤ ਉੱਥੇ ਆਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ इनके सम्मानित किया जाए पूरे स्टाफ का दिल की गहराइयों तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे प्रवासी भरा जेडे कि रैली उस दिन लिए सारे को आए थे प्रवासी भरा की सारी टीम जी है वो भी स्टेज पाई जाए शुक्रिया बलराम जी और उनकी टीम सारी स्टेज पाई जाए बलराम जी और उनकी सारी टीम स्टेज पे आए बलराम जी और उनकी सारी टीम स्टेज पे आए जोरदार तालियों से इनका स्वागत जोरदार तालियों से इनका स्वागत जल्दी से आ जाओ जो आना चाहते हैं डीले डीले आ रहे हैं जल्दी आ सकते हैं दौड़ के फोटो खिंचवाना तो जल्दी दौड़ के आए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट 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 शुक्रिया जी शुक्रिया शुक्रिया मेन अवार्ड पद्म श्री और मालू राम की परफॉर्मेंस के बाद देने जेड़े ऐसे मेन अवार्ड अज दे रखे थे तो लिखा जो सामने लगे उन सारी बच्ची इस देश की शान और देशे विदेशे में बड़ा ना कमाया इस बच्ची ने सरस भारती किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है और उनके कन्ने उनकी भैन असिस्टेंट प्रोफेसर पूजा जी भारती जी आओ जी अगे स्टेज थोड़ी